आखिर क्यों है एल्विश यादव अपने दोस्तों से नाराज? आखिर क्यों लगाई है अपने दोस्तों को ही फटकार? क्या आ गई है दोस्ती में दरार? क्या एल्विश यादव और लवकेश कटारिया की दोस्ती यहीं तक थी? आखिर क्या है माजरा? मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात शुरू होती है हाल ही में, जब लवकेश कटारिया पहुंचे गांव अय्यारी अपनी बहन शिवानी को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए। आपको बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी 3 के 2 कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया और शिवानी कुमारी हैं, जिनका की भाई बहन का रिश्ता है। घर के अंदर दोनों भाई बहन के रूप में रहे और घर के बाहर भी, बाहरी दुनिया में भी भाई बहन का रिश्ता है वो निभा रहे हैं। यही वादा जो उन्होंने किया था घर के अंदर शिवानी कुमारी से, वही वादा निभाने के लिए लवकेश कटारिया पहुंच गए अय्यारी गांव शिवानी को सरप्राइज देने राखी पर। जी हाँ, वहां उन्होंने राखी बंधवाई। बता दूं आपको कि लवकेश कटारिया के साथ वहां अय्यारी गांव में उनकी गर्लफ्रेंड असाना चांद, साथ ही में उनके दोस्त लक्ष्य और अर्चित भी पहुंचे थे। जी हाँ, सब अच्छे से हो गया। शिवानी कुमारी बहुत सरप्राइज नजर आ रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मिक्स्ड इमोशन है जो उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। लवकेश कटारिया और बाकी सब भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर वहां राखी सेरेमनी करते हैं वो लोग और राखी लवकेश कटारिया को शिवानी है जो बांधती है, साथ में लवकेश कटारिया है उनको देते हैं सोने के झुमके। अब बात शुरू हो जाती है यहीं से। जी हाँ, शिवानी अपना एक ब्लॉग शेयर करती है जिसमें कि अर्चित और लक्ष्य हैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। बस यहीं से कहानी का जो ट्विस्टिंग पार्ट है वो शुरू हो जाता है। आखिर क्यों मांग रहे हैं वो शिवानी कुमारी से माफी? मैं आपको बता देती हूँ कि लवकेश कटारिया जब बिग बॉस हाउस के अंदर थे और शिवानी कुमारी भी हाउस के अंदर थी, तब एल्विश यादव साथ ही में उनके दोनों दोस्त अर्चित और लक्ष्य तीनों ने एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें कि एल्विश यादव है वो बोलते नजर आ रहे थे कि मुझे शिवानी कुमारी की आवाज बहुत ही कड़वी लगती है और मेरे कानों को वो बहुत चुभती है। इस तरह का एक स्टेटमेंट जो एल्विश यादव ने जो अपने ब्लॉग पर शेयर किया था, जिस पर शिवानी के जो फैंस है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी। आफ्टर दैट जब शिवानी घर के बाहर निकली तभी भी उन्होंने इसका जवाब इस तरह से दिया था कि जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरे बारे में नहीं जानते वो प्लीज मेरे बारे में कमेंट ना करें, और भी बहुत कुछ शिवानी ने एल्विश यादव के खिलाफ बोला था। तो बात बस यहीं से शुरू हो जाती है। यही बात जब स्टार्ट होती है, राखी हो रही होती है घर में और दोनों अर्चित और लक्ष्य बैठे हुए होते हैं, तब इनके सामने ये बात निकल कर आती है कि आप लोगों को तो मैं मतलब कि शिवानी कुमारी पसंद नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर कैसे हैं? तो इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए लक्ष्य है वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मैं एल्विश के बिहाफ पर और हमारे लिए आपसे माफी मांगता हूँ। जो भी हमने वर्ड किए वो हम वापस लेते हैं और आपसे तहे दिल से सॉरी है। इस तरह से जो बात है वो कहे होते हैं। लेकिन इस पर जो शिवानी है उनका जो रवैया है वो थोड़ा डिफरेंट निकल के आता है। वो उनको माफ नहीं करती है बल्कि फैसला है वो जनता पर छोड़ देती है। अपने ब्लॉग में वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि कोई मेरे घर पे आ जाएगा तो मैं उसका स्वागत ही करूंगी, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। मतलब वो उनके लिए खाली एक सरप्राइज था कि वो लोग आ गए, बाकी मैंने उनको बुलाया नहीं है। और वो अगर मुझसे माफी मांग रहे हैं तो मैं उनको माफ नहीं कर रही हूँ। अभी ये फैसला वो अपने फैंस और अपनी जनता पर छोड़ रही हैं कि उनको माफ करना है क्या नहीं। बस यहीं से है जो एल्विश यादव को गुस्सा आ जाता है। एल्विश यादव लंदन में बैठे होते हैं और लंदन से ही जब ये ब्लॉग देख लेते हैं शिवानी कुमारी का और कुछ कुछ ब्लॉग्स देख लेते हैं कि अर्चित और लक्ष्य ने हाथ जोड़कर शिवानी से माफी मांगी, इस तरह के ब्लॉग्स देख लेते हैं तो वो सीधा फोन घुमा देते हैं लक्ष्य को। जी हाँ, लक्ष्य को किया जाता है। लक्ष्य से सवाल करते हैं एल्विश की आखिर तुमने माफी क्यों मांगी? क्या तुम्हारा रिश्ता है कुछ शिवानी के साथ? तुम क्यों गए थे गांव अय्यारी? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी मेरे बिहाफ पे सॉरी मांगने की? इस तरह के जो सवाल हैं एल्विश है जो उठाते नजर आ रहे हैं लक्ष्य से, और लक्ष्य है उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य के जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। एल्विश अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। एल्विश का कहना है कि मुझे तो आज भी उसकी आवाज है जो कड़वी ही लगती है, मेरे कानों को चुभती है। और बात रही अगर कटारिया की, कटारिया उस घर में रहा है इसलिए कटारिया को शायद शिवानी की जो आवाज है वो खराब नहीं लगती होगी क्योंकि वो उसको बहन मानता है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इवन अर्चित और लक्ष्य का भी शिवानी कुमारी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। एल्विश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम उसके घर गए ही क्यों? जब तुम्हें बुलाया ही नहीं गया था तो तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत क्या थी? जब तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं है तो क्यों तुम बिना काम के रिश्ते हैं जो बना रहे हो? इस तरह के जो एल्विश है वो थोड़े गुस्से में थे और उनका स्टेटमेंट है और उनके स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा था कि वो कितने ज्यादा गुस्सा है अपने ही दोस्तों से। जी हाँ, अपने दोस्तों से उन्होंने इस बारे में सफाई भी मांगी है, जिस पर लक्ष्य है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अगर किसी के घर जाऊंगा और किसी के घर बैठा हूं तो मैं उससे सॉर्ट आउट करना चाहता हूं चीजें। मैं नहीं चाहता कि ये गर्जिश लेकर हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े। इस तरह की बातें हैं जो लक्ष्य और एल्विश यादव के बीच होती नजर आ रही थी। इस पर जो एल्विश है फिर भी वो गुस्सा ही थे, उनको जो बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इंडिया आ रहा हूँ और हम इंडिया आकर ही बात करते हैं। इंडिया आकर भी उन्होंने लक्ष्य से
क्लियर किया। लक्ष्य और एल्विश एक गाड़ी में नजर आ रहे थे जिसमें कि वो कटारिया के बारे में और अर्चित के बारे में और अपने और किसी फ्रेंड के बारे में भी बात कर रहे थे। उन्होंने मेंशन भी किया, शायद वो इस बात के लिए इंडिकेट कर रहे थे कि जो अभी हाल ही के दिनों में जो एक लवकेश कटारिया की गर्लफ्रेंड ने उनको छपरी बोल दिया था, उस बारे में भी थोड़ा सा उनका इंडिकेशन था। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो इस बात से खफा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी बातें आती हैं लगातार तो मन में कुछ चीजें आ ही जाती हैं। अब शिवानी और एल्विश यादव के बीच में ये झगड़ा है जो बढ़ जाएगा या फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा, आखिर क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है कि कौन सही है, या शिवानी कुमारी ठीक है या फिर एल्विश यादव अपनी जगह ठीक है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं लेके आती रहूंगी आपके लिए ऐसी तीखी मीठी खबरें। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय बाय।